हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 121 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 120 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 121 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 121 का ना सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया ना कि आप सुबह से क्या पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, इसमें सिर्फ ना कि आप वाले प्रश्न यहाँ पर ऐड किए गए हैं। बाकी सभी ना जैसे कल यहाँ पर प्रश्न बना रहे थे सेम उसी प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले WH वाला वर्ड यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है बीच में, क्या ना, तो क्या का मीनिंग पहले लिखिए। तो आप कहेंगे कि हो जाएगा हमारा वाट। अच्छा, फिर तुम का फ्रेंड्स यू, तो यू के साथ हैज लगा कि हैव, तो आप कहेंगे हैव। तो लिखेंगे हैव। अब लगा देंगे यहाँ पर यू, ठीक है। देखिए WH यानी कि वाट। फिर उसके बाद में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बिन लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ना का मीनिंग लिखेंगे ना, तो पढ़ना का रीड रहा है रही है तो ING लगा देंगे ना, तो यानी कि V4। तो यहाँ पर लिखेंगे रीडिंग। अब फ्रेंड्स देखेंगे सुबह से निश्चित समय है कि नहीं, तो बिल्कुल निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अगर फ्रेंड्स निश्चित समय नहीं रहता तो हम यहाँ पर 4 लगाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीता गत सोमवार से कहाँ रह रही है। कहाँ ना, तो लिखेंगे वेयर हैज सीता बीन, रहना का लिव, ING लगा देंगे तो लिविंग। फिर गत सोमवार से ना, तो पहले सिंस लगेगा कि 4, तो आप कहेंगे सिंस लास्ट मंडे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर वे लोग सुबह से क्यों चिल्ला रहे हैं। तो पहले लिखेंगे भाई हैव दे, चिल्लाना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है कराई, ING लगा देंगे तो हो जाएगा कराइन। सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है कि तुम 10 दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो क्यों नहीं ना, तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट बीन। पहले फ्रेंड्स नोट लिखेंगे उसके बाद बिन लगाएंगे, ठीक है ना। काम करना के मीनिंग वर्क, ING लगा देंगे तो हो जाएगा वर्किंग। कब से फ्रेंड्स, 10 दिन से, कोई निश्चित समय नहीं है ना, तो लिखेंगे फॉर 10 डेज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है आप कब से स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखिएगा कब से ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरीका है। एक तो यहाँ पर लगा सकते हैं हाउ लॉन्ग या फिर सिंस वेन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हाउ लॉन्ग ही लगा देते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है वह कैसे परीक्षा की तैयारी करती रही है। तो लिखेंगे हाउ हैज, लड़की है फ्रेंड तो सी का प्रयोग करेंगे, लड़का रहता तो ही लगाते हैं ना। तो हाउ हैज सी बीन। अच्छा, परीक्षा की तैयारी करने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, प्रिपेयर एट द एग्जामिनेशन, है ना। तो लिखेंगे PREPARING, V4 लगाएंगे ना, तो प्रिपेयरिंग। ये हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, EXAMINTION, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया ना कि आपका दोस्त सुबह से क्यों दौड़ रहा है। आपका दोस्त तो योर फ्रेंड, क्यों दौड़ रहा है तो भाई। तो पहले लिखेंगे भाई हैज योर फ्रेंड बीन रनिंग, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। फिर वह सुबह से क्यों सो रहा है। तो लिखेंगे भाई हैज ही बीन। अच्छा, सोना का मीनिंग फ्रेंड्स स्लीप, ING लगा देगा ना, तो स्लीपिंग। स्लीपिंग कब से, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। बोला गया है आप कैसे वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं। तो हाउ हैव यू बीन, देश की सेवा करने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है सर्व द कंट्री ना। तो यहाँ पर ING लगा देंगे तो हो जाएगा सर्विंग द कंट्री। कब से फ्रेंड्स, वर्षों से, कोई निश्चित समय नहीं है कितना वर्ष से, तो लिखेंगे 4 ईयर्स, ठीक है।
चलिए, अगला है वह कैसे 2 वर्षों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे हाउ हैज ही नॉट बीन हेल्पिंग यू। यहाँ पर 2 वर्ष है ना, तो कौन सा 2 वर्ष पता है, नहीं पता है, तो फोर का प्रयोग करेंगे। तब फोर 2 वर्ष से तो 2 ईयर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसी प्रकार से ना सभी प्रश्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अगला है वह कई दिनों से अपना चश्मा क्यों नहीं लगा रहा है। ये फ्रेंड्स चश्मा है ना। चलिए, तो लिखेंगे भाई हैज ही नोट बीन। आप फ्रेंड्स से देखेंगे चश्मा नहीं लगा रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि चश्मा का उपयोग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे यूजिंग, USING, यूज में ING लगा देंगे है ना। तो यूजिंग अपना चश्मा ना, तो हिज ग्लासेस, हिज ग्लासेस। कई दिन से फ्रेंड्स यानी कि निश्चित समय नहीं रहे कितना दिन से, तब फोर मेरी डेज, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो लिखेंगे भाट हैव यू बीन, करना का मीनिंग डू, ING लगा दीजिएगा तो डूइंग, इन दिनों ना तो दीज डेज, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे बोला गया है आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। कब से ना, तो लिखेंगे हाउ लॉन्ग। कब से फ्रेंड्स जब भी देखेंगे ना तो लिख दीजिएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, किसका, मेरा ना, तो मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग मी। क्लियर है। फिर आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जस्ट यहाँ भी वही प्रयोग करेंगे हाउ लॉन्ग। तो लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, काम करना ना तो वर्किंग, इस कंपनी में, तो इन दिस कंपनी, COMPANY, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। फिर वह इस शहर में कब से रह रहा है। तो लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग, इस शहर में ना, तो इन दिस टाउन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कल से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखेंगे कल से ना, तो यहाँ पर लिखिएगा भाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग। ये फ्रेंड्स निश्चित समय है ना कि कल ही से, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस यस्टरडे। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे। देखिए बोला गया ना वह 2 दिनों से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही है। तो लिखेंगे भाई हैज सी नॉट बीन, मेरा इंतजार ना, तो लिखेंगे वेटिंग मी, कब से, तो 2 दिनों से, तब फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क दे देंगे है ना। फिर आप सुबह से कहाँ काम कर रहे हैं। तो लिखिएगा वेयर हैव यू बीन वर्किंग, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए, अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप सुबह से क्या नहीं कर रहे हैं। तो लिखिएगा व्हाट हैव यू नॉट बीन डूइंग, कब से, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए अब आपके सामने फ्रेंड्स हम बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 121 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बहुत ही शानदार। चलिए इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 122 का प्रश्न आपके सामने है। पहला है ना वह सुबह से दौड़ रहा है। और फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न का ना जितना भी इससे पहले वाला जो चैप्टर हम आपको बोले हैं ना वो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, तो कोई भी चैप्टर छूट जाता है तो जा करके देख लीजिएगा। देखेंगे वह सुबह से दौड़ रहा है ना, तो लिखेंगे ही हैज बीन रनिंग, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। दूसरा देखिए
बोला गया तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, तो लिखेंगे यू हैव नॉट बीन रीडिंग। कब से? सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है कि वह बचपन से कुछ नहीं कर रहा है। वह तही हैज नोट बिन, कुछ नहीं कर रहा ना, तो नोट बिन डूइंग एनीथिंग। कब से? तो बचपन से, निश्चित समय है ना, तो सिंस। ये फ्रेंड्स ही है तो क्या लगाएंगे? हीज चाइल्डहुड। अगला, वह लापरवाही से पैसे खर्च करते रहा है, तो लिखेंगे ही हैज बिन स्पेंडिंग मनी। आईएनजी लगाएंगे ना, भी फोर लग जाएगा, तो स्पेंडिंग मनी। ये देखें कैसे कर रहा है, तो लापरवाही से, तो क्या हो जाएगा? केयरफुल्ली। ये फ्रेंड्स केयरफुल्ली नहीं बल्कि केयरलेसली। केयरफुल्ली तो हो जाएगा बढ़िया से खर्च कर रहा है, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक। क्या लिखेंगे? CARELESS, केयरलेसली। ठीक है, चलिए। अगला है, क्या राम बाबू 2003 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे राम बाबू हैज राम बाबू, और उसके बाद में बिन। पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीच। भी फोर लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग। इस विद्यालय में ना, तो यानी कि इन दिस स्कूल। कब से? तो 2003 ईस्वी से, निश्चित समय है, तो सिंस 2003 AD क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे क्या कह रहा है। बोला गया है ना कि क्या तुम गत सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। देखेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स हैव यू नोट बीन। अंग्रेजी पढ़ना ना, तो हो जाएगा यहाँ पर रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर भी फोर लगाएंगे तो रीडिंग इंग्लिश। ठीक है। कब से? गत सोमवार से ना, तो सिंस लास्ट मंडे क्वेश्चन मार्क। अगला, आप 9 बजे से क्या कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स टाइम यहाँ पर बताया गया है 9 बजे से, ठीक है। तो लिखेंगे व्हाट हैव यू बीन। करना का मीनिंग डू। भी फोर हो जाएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर डूइंग। कब से? तो 9 बजे से, निश्चित समय है, तो सिंस 9 o'clock क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना, 9 भी लिख देते ना, NINE, तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है ना। चलिए, फिर वह 10 दिनों से कहाँ रह रही है। 10 दिनों से ना, तो लिखेंगे वेयर हैज सी बीन। रहना का लिव, ING लगा देंगे तो हो जाएगा लिविंग। अब फ्रेंड्स 10 दिन से ना, पता नहीं है कि कौन सा 10 दिन, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 10 days क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। देखेंगे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बोला गया है, वह कब से इस मकान में रह रहा है। कब से ना, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स हाउ लॉन्ग, ठीक है। हैज ही बीन लिविंग, इस मकान में रह रहा था, इन दिस हाउस क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है? चलिए अगला है, वह शाम से क्यों नहीं आ रहा है। शाम से ना, तो लिखेंगे भाई हैज ही नहीं आ रहा है, तो नोट बीन कमिंग। कब से फ्रेंड्स? तो शाम से ना, तो सिंस। ये निश्चित समय है ना, इसलिए हम सिंस लगाएंगे, इवनिंग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है? अगला, मैं वर्षों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग, किसका इंतजार? आपका, तो यू। कब से? तो वर्षों से, तो 4 years। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है कि वह रात में खाना क्यों नहीं खा रही है। रात में ना, तो लिखेंगे भाई हैज सी नोट बीन ईटिंग। कब से? रात से ना, तो सिंस नाइट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? फिर आप सुबह से विश्राम कर क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई हैव
भाई हैव यू बीन। अच्छा, विश्राम करना या फिर आराम करना, बात एक ही ना है। टेक यहाँ पर होता है ना, टेक रेस्ट, तो आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा टेकिंग रेस्ट। कब से फ्रेंड्स, तो सुबह से ना, निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगला है, आप इस नौकरी के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं। कब से आ गया ना, तो हाउ लॉन्ग लिखेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कोशिश करना का ट्राई, तो जगह ट्राइंग फॉर, किस नौकरी के लिए ना, तो दिस जॉब, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे। अगला है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। क्या वह सुबह से, तो फिर से देखेंगे वह है ही, तहज लगाएंगे पहले, तहज ही बिन, सुबह से दौड़ना है तो हो जाएगा यहाँ पर रनिंग। तो फिर से समय तो निश्चित है कि सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। और फ्रेंड्स यहाँ पर डब्ल्यू एच वाला वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दीजिएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 122 का सभी प्रश्न हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 122 में कुछ प्रश्न इधर, बाकी शेष प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर लिखे हुए थे। तो जस्ट फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 122 में जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर इन सभी, चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 123 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 123 का सभी प्रश्न लिख लिए है ना। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। पहला फ्रेंड्स यहाँ पर ना, राम मेरा दोस्त है, ये तो फ्रेंड्स एकदम पूरा सिंपल वाक्य है ना, जो एक्सरसाइज 1 में पढ़ना था। तो राम इज माई फ्रेंड, इसमें तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। अच्छा, इसमें ना फ्रेंड्स समझिए ना कि एक तरह से मिसलेनियस ही है, सभी प्रश्न ना यहाँ पर मिला करके दिया गया है। जैसे दूसरा देखिए ना, वह 10वें वर्ग में पढ़ता है, ताहे तीहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक़ आ गया है ना, तो लगाएंगे ही, इसके साथ ए से ये से लगता है ना, तो ही रीड्स, क्या वर्ग में पढ़ता है ना, तो ही रीड्स इन क्लास, कितना 10वें में ना, तो ही रीड्स इन क्लास 10th। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, वह हिंदी जानता है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानता। वह हिंदी जानता है ना, तो ही नोज हिंदी, ही के साथ फ्रेंड्स नो, लेकिन ऐसे ये से लगाएंगे ना तो हो जाएगा नोज हिंदी। वह हिंदी जानता है लेकिन, तो बट, अंग्रेजी नहीं जानता तो डोंट नो इंग्लिश। बताएंगे यहाँ तक कोई डाउट है? आप कहिएगा बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना। चलिए अगला देखेंगे। बढ़िया से फ्रेंड्स बनाएंगे ना, सभी प्रश्न बिल्कुल आसानी से बनेगा। बोला गया ना, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ ना, तो आई वांट टू टीच हिम, उसे ना, तो आई वांट टू टीच हिम, क्या, तो इंग्लिश ना, तो इंग्लिश। ठीक है। अगला देखिए, राम एक तेज विद्यार्थी रहा है, इसलिए उसे अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राम एक तेज विद्यार्थी रहा है, पहले इतना का बनाइए, तो लिखेंगे ना, राम हैज बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम एक तेज विद्यार्थी रहा है, इसलिए उसे अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ही विल नॉट, ही विल नॉट हैव टू फेस मच डिफिकल्टीज। ये फ्रेंड्स इसका मीनिंग ही होता है, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है ना। टू मच डिफिकल्टीज, DIFFICULT। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इतना प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर है ना। देखिए बोला गया ना कि उसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है, तो लिखेंगे ही हैज गुड नॉलेज, KNOWLEDGE है ना। गुड नॉलेज किस चीज़ का, हिंदी का ना, तब हिंदी। ठीक है। आगे देखेंगे, उसे बरसों हिंदी पढ़ी, उसे ने फ्रेंड्स, उसे ने बरसों हिंदी पढ़ी है ना, तो लिखेंगे ही हैज रीड, इसका भी थ्री फ्रेंड्स रीड ही होता है, ठीक है, हिंदी फॉर ईयर्स। क्लियर है। चलिए अगला है, उसने हिंदी में कविताएं भी लिखी है, तो ही हैज रिटेन, ही हैज
रिटर्न कविताएं फ्रेंड्स यानी कि पोएम्स, क्योंकि एक से ज़्यादा कविता है ना। एक कविता रहता तो पोएम लिखते, लेकिन एक से ज़्यादा है तो लिखेंगे पोएम्स। किस में? तो हिंदी में। तो इन हिंदी, भी का मीनिंग होता है एल्सो, ALSO। ठीक है, चलिए। अगला है वह संस्कृत का भी अध्ययन करने जा रहा है। तो लिखेंगे ही इज गोइंग टू, जा रहा है ना, तो ही इज, क्योंकि फ्रेंड्स एक तरह से ना समझिए कि मिसलेनियस ये मिला करके दिया गया, जो भी पिछले पढ़ेंगे ना वो सभी का मिश्रण है। तो ही इज गोइंग टू स्टडी संस्कृत एल्सो, क्योंकि भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। फिर अगला है उसने हमेशा मेरी मदद की है। ठीक है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। तो ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड, मेरी मदद है ना तम्मी। ये फ्रेंड्स पहले ऑलवेज लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हेल्प्ड लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हैज बीन वाला रहता तो हैज लिखते हैं, फिर ऑलवेज के बाद बिन लिखते हैं। ठीक है ना, देखेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। इसमें बोला गया है ना कि मैं भी बरसों से उसकी मदद करता रहा हूँ। तो लिखेंगे आई हैव बीन, मदद करने का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा हेल्प, ING लगा देंगे तो हेल्पिंग। उसकी तहीम एल्सो, बरसों से है तो फोर ईयर्स। क्लियर है। अगला, मैं आज सुबह से उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बिन टीचिंग, आई हैव बिन टीचिंग, यह उसे ना तो हिम इंग्लिश, हिम इंग्लिश, आई हैव बिन टीचिंग हिम इंग्लिश, यानी कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। कब से? आज सुबह से ना। तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग टुडे। क्लियर है, चलिए। अगला है राम के पिता एक हाकिम है। राम के पिता ना तो राम्स फादर, राम्स फादर एक हाकिम है। तो इज एन ऑफिसर, इज एन ऑफिसर। क्लियर है ना। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है ना कि उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, सुबह से शाम तक ना। तो ही हैज टू वर्क, क्योंकि पढ़ता है फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, तो इसीलिए टू का प्रयोग करेंगे, हैज टू हैव टू। तो ही हैज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम ना, तो मॉर्निंग टू इवनिंग। वही रहता शाम से सुबह तो इवनिंग टू मॉर्निंग। ठीक है, अगला, अतः उनके पास आराम के लिए समय नहीं है, लेकिन मेरे पास आराम के लिए समय है। अतः तो देयर फोर ही हैज नो टाइम फॉर राम, ही हैज नो टाइम फॉर राम। इसका मतलब फ्रेंड्स अतः उनके पास आराम के लिए समय नहीं है। ठीक है, फिर है यहाँ पर लेकिन, बट मेरे पास राम के लिए समय है। आई हैव टाइम, राम के लिए ना, तब फोर राम। ठीक है, ये फ्रेंड्स के लिए का मीनिंग होता है फोर। अगला है राम को अंग्रेजी पढ़नी है। तो लिखेंगे राम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करेंगे इसमें। तो नाम है तो हैज़ टू, तो राम हैज़ टू अंग्रेजी पढ़ना, तो रीड इंग्लिश। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है ना कि वह इसके लिए तैयार है। तो लिखेंगे ही इज रेडी, इसके लिए ना, तब फॉर दिस। अगला है उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होगा। तो लिखेंगे ही विल हैव, होगा है ना, यानी भविष्य का बात किया गया है। तो ही विल हैव गुड नॉलेज, KNWLEDGE, ही विल हैव गुड नॉलेज, किस चीज़ का? अंग्रेजी का, तो इंग्लिश। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, मैंने उसे पढ़ाने का वादा किया है। वादा करना यानी प्रोमिस, तो आई हैव प्रोमिस्ड, PROMISED टू टीच, उसे है ना तो हिम। अगला, इसलिए मैंने उसे समय दिया है। तो सो आई हैव समय देना ना, तो यानी कि फ्रेंड्स देना का गिव, V3 तो गिवन हो जाएगा।
सो आई हैव गिवन, उसे टाइम दिया है ना, तहीम टाइम। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, सिर्फ यही दोनों प्रश्न शेष बचे हुए हैं, हल कर लेते हैं। बोला गया परंतु उसे नियमित होना पड़ेगा, परंतु ना तो यानी कि बट, उसे नियमित होना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू, नियमित का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रेगुलर, REGULAR। फिर उसे समय पर आना होगा, तो ही विल हैव टू कम, समय पर ना, ऑन टाइम, ही विल हैव टू कम ऑन टाइम। ये फ्रेंड्स ऊपर वाला का है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज ना 123 का भी सभी प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 123 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को, एक्सरसाइज 124 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 124 का ना सभी प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए देखेंगे। बोला गया है ना कि क्या तुमने कोशिश की है। तो फ्रेंड्स ये ना सभी देखेंगे, सभी प्रश्न यहाँ पर ना मिला हुआ है, ठीक है। कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, कोई प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो ध्यान से बनाइएगा। तो यहाँ पर यू के साथ हैव लगेगा, तो लिखेंगे हैव यू। कोशिश करना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ट्राई, TR बाई, लेकिन यहाँ पर V3 लगाएंगे ना तो ट्राइड हो जाता है, TRIED, है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर तुमने क्या किया है, तब व्हाट हैव यू, करना का मीनिंग डू, V3 लगाएंगे तो डन। यही फ्रेंड्स अगर है नहीं रहता ना तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का हो जाता था, डिड लगता। ध्यान दीजिएगा ये सभी। आगे है, क्या आप राम को जानते हैं, तो लिखेंगे डू यू नो राम, क्वेश्चन मार्क। फिर राम पटना में रहता है, तो राम, ये फ्रेंड्स नाम है ना तो एस या एस लगेगा तो राम लिव्स हो जाएगा। पटना में रहता है तो इन पटना। क्लियर है। फिर वह एक साड़ी खरीदने जा रहा है ना, तो ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, क्या फ्रेंड्स साड़ी खरीदने के लिए, तब बाई है साड़ी, है ना, SAREE। फिर अगला है, वह साड़ी क्यों खरीदना चाहता है, ताहे तीहे वाला है, तो लिखेंगे भाई डज, क्यों चाहता है ना, ही, भाई डज ही वांट टू बाई ए साड़ी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये फ्रेंड थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम था ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा लिखने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे, वह साड़ी खरीदने कहाँ जा रहा है, तो लिखेंगे वेयर इज ही गोइंग टू बाई ए साड़ी। ठीक है। अगला, आप इसके बारे में नहीं जानते, यानी कि यू डू नॉट नो, इसके बारे में ना था अबाउट इट, क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या आप जानते हैं कि मैंने एक रेडियो खरीदा है, तो लिखेंगे डू यू नो डैट, क्या आप जानते हैं, यानी कि डू यू नो, है कि, तो डैट, मैंने एक रेडियो खरीदा है, आई हैव BOUGHT बाउट ए रेडियो। अब आप सोचें कि यहाँ पर बाउट क्यों हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स हैव के साथ V3 लगता है ना, तो BU बाई मतलब खरीदा ना, उसी का V3 बाउट होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। बोला गया, क्या आपका भाई जानता है कि आप सुबह से खेल रहे हैं, क्या आपका भाई जानता है, तो पहले यहाँ पर फ्रेंड्स बनाएंगे डज योर ब्रदर जानता है कि, तो यहाँ लिखेंगे नो दैट, आप सुबह से खेल रहे हैं, तो यू हैव बीन प्लेइंग, कब से, तो सुबह से, निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिए, वे लोग जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, वे लोग जानते हैं ना, तो दे नो डैट, दे नो दैट, मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव कुछ नहीं करना का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर नथिंग होता है। ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पर ये इसको लिख देंगे V3, आई हैव डन नथिंग, NOTHING।
अगला, तुम कैसे जानते हो कि सीता कल आ रही है? तो कैसे जानते हो ना, तो हाउ डू यू नो डैट, हाउ डू यू नो डैट सीता इज कमिंग, कल आ रही है ना, तो टुमारो, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। अगला है ना, वह बरसों से कोशिश कर रहा है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। वह बरसों से कोशिश कर रहा है, तो ही हैज बीन ट्राइंग, यानी कि वह कोशिश कर रहा है, कब से, तो बरसों से, तो 4 years, लेकिन बट उसे सफलता नहीं मिली है, तो ही हैज नोट गोट, ही हैज नोट, भी से लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा गोट सक्सेस, SUCCESS। ऐसे यहाँ पर गेट सक्सेस होता है ना, सफलता मिलना का, लेकिन यहाँ पर भी थ्री लगाएंगे तो गेट का गोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसने क्या करना चाहा है, तो लिखेंगे व्हाट हैज ही, करना है, चाहना का मीनिंग वांट, ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा वांटेड टू डू, क्वेश्चन मार्क। चलिए, अगला है, क्या तुम नहीं जानते हो कि सुबह से वर्षा हो रही है? तो डू यू नोट नो डैट, यानी कि क्या तुम नहीं जानते हो कि सुबह से वर्षा हो रही है? इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, RAINING, या फिर इट हैज बीन रेनिंग, कब से, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, बोला गया ना फ्रेंड्स यहाँ पर कि राम कैसे एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर हाउ, यहाँ पर देखेंगे राम के बात किया गया है तो हैज राम बीन एक अच्छा विद्यार्थी ना, तो ए गुड स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर वह 2 वर्षों से अच्छा विद्यार्थी रहा है, तो ही हैज बीन एक अच्छा विद्यार्थी ना, तो ए गुड स्टूडेंट, ए गुड स्टूडेंट कब से, तो 2 वर्षों से, तब 4 2 years, क्लियर है। चलिए, अगला देखिएगा, उसने कभी अच्छा आदमी बनने की कोशिश नहीं की है, तो लिखेंगे ही हैज, कोशिश नहीं की है ना, तो नोट बीन, क्या फ्रेंड्स, तो क्या एक अच्छा आदमी बनने का, तो ही हैज नोट बीन ट्राइड, TRIED, टायर्ड, ट्राइड टू बी ए गुड मैन। अगर फ्रेंड्स आप इसको चाहते हैं ना, तो ही हैज नेभर भी लगा सकते हैं, लेकिन नेभर लगाएंगे ना तो यहाँ पर फ्रेंड्स नोट नहीं लगाइएगा, ठीक है। चलिए, फिर आप उसे कब से जानते हैं, तो हाउ लॉन्ग डू यू नो, यहाँ पर फ्रेंड्स उसे है तो ही, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स देखेंगे लास्ट ही प्रश्न बचा हुआ, ठीक है। मैं उसे 2 वर्षों से जानता हूँ, तो आई नो हिम, यानी मैं उसे जानता हूँ कब से, तो 2 वर्षों से, तब 4 2 years, क्लियर है। ये फ्रेंड्स जो थोड़ा बहुत समय बच जाता है ना, तो आगे का चैप्टर भी हम लिख लेते हैं ना, तो जस्ट इसलिए हम 125 लिखे हुए, लेकिन फ्रेंड्स इसको हल कल करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 124 में जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स दिए गए थे वो सभी हमने यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 125 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 125 का ना सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है, क्या तुम मुझे गधा कहते हो? तो ये फ्रेंड्स ताहे तीहे प्रेजेंट इंडिफरेंट का वाक्य है ना, तो लिखेंगे डू यू कॉल मी आस, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एन आस लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आस गधा है, क्या है, वोवेल है, तो फ्रेंड्स एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते, तो लिखेंगे यू डू नॉट नो मेरी शक्ति, यानी माई पावर। अगला, तुम्हें पछताना पड़ेगा, तो यू विल
हैव टू पछताना का मीनिंग फ्रेंड्स रिग्रेट ना, REGRET है ना। अगला, मैंने तुम्हें 10 वर्षों से जाना है, तो आई हैव है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जाना का मीनिंग नो होता है, तो V3 नोन हो जाएगा, KNOWN। तो आई हैव नोन यू कब से, तो 10 वर्षों से ना, तो फॉर 10 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी रहे हो, तो यू हैव बीन ए फुलिश मैन, यू हैव बीन ए फुलिश मैन। क्लियर है। फिर तुम मेरे विरुद्ध कुछ नहीं करने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग, कुछ नहीं करना का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाता है हमारा यहाँ पर नथिंग, तो लिखेंगे नथिंग टू डू। अच्छा, के विरुद्ध ना, तो मीनिंग होता है अगेंस्ट, AGAINST, मेरे विरुद्ध ना, तब मी। ठीक है। चलिए आगे है, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बीट तुम्हें, तो यू। ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तुम्हें गाली देने जा रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम, गाली देने का मीनिंग अब यूज होता है ABUSE, तो फ्रेंड्स ई यहाँ पर नहीं लगेगा है ना, ING लगाए जाएंगे, तो आई एम एब्यूजिंग यू। अगला, मेरा भाई एक हाकिम है, मेरा भाई ना, तो माई ब्रदर इज एक हाकिम है ना, तो एन ऑफिसर। ठीक है, हाकिम का मीनिंग ऑफिसर, वो है फ्रेंड्स वोवेल, तो एन लगाएंगे है ना। फिर वह तुम्हें बरसों से धमका रहा है, तो लिखेंगे ही हैज बिन। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना धमकाना का मीनिंग क्या होता है, धमकाना कहिए या फिर डराना कहिए, तो थ्रीटरिंग, THREATERNING, यू फॉर ईयर्स। ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना धमकाना का मीनिंग देखेंगे, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपके बुक में से शायद दिया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर धमकाना का मीनिंग यही होता है ना। चलिए आप यहाँ पर लिख लेंगे थ्रिएटरिंग। क्लियर है ना। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है, क्या तुम भूल गए हो, तो लिखेंगे हैव यू फॉरगेट होता है फ्रेंड्स भूलना का, तो V3 लिखेगा ना, तो फॉरगोट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर वह कल आ रहा है, तो ही इज, आना का फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कमिंग, कब, कल है ना, तो टुमारो, ही इज कमिंग टुमारो। क्लियर है। अगला, वह क्यों आ रहा है, तो भाई इज ही कमिंग, क्वेश्चन मार्क। ये सभी फ्रेंड्स जो देख रहे हैं ना, रहा है रही है हमारा आ गया है, तो ये सभी फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ठीक है। चलिए, वह मुझसे मिलने आ रहा है, तो ही इज कमिंग टू मीट, मुझसे मिलने आ रहा है, तो विथ मी। अगला है, वह कुश्ती बाज रहा है, तो लिखेंगे ही हैज बीन। ये फिर जब भी इस प्रकार से आ जाए ना कि रहा है रही है, एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है, एक फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से आ जाए, तो ये सभी हमारा यहाँ पर देखेंगे ना, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। ठीक है। तो ही हैज बीन ए, कुश्तीबाज का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ना रेसलर, लिख देते हैं WRESTLER। क्लियर है। चलिए अगला है, उसने अनेक बदमाशों को पीटा है, तो लिखेंगे यहाँ पर ही हैज बीन। ये फ्रेंड्स पीटा है नॉर्मल है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, कंटिन्यूअस नहीं है, तो बिना नहीं लगाएंगे, तो ही हैज बीटेन, V3 लिखेंगे, बीटेन अनेक बदमाशों को, तो मैनी, बदमाश का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर लिख लेंगे ना, SCOUNDRELS। ठीक है, स्काउंडलर्स। चलिए आगे देखेंगे। बोला गया है कि वह तुम्हें पीटने वाला है, बाला है बाली है, तो S2M2R2 लगता है। ठीक है। तो ही इज टू, तुम्हें पीटने वाला है ना, तो बीट यू। अगला है, मुझे तुम्हारे विरुद्ध उसे कहना पड़ेगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव टू से, मुझे कहना पड़ेगा, क्यों फ्रेंड्स, तो तुम्हारे विरुद्ध, तो हिम
अगेंस्ट यू। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे कि एक्सरसाइज 125 का सभी प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स बुक यहाँ पर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 125 फ्रेंड्स पूरा हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर लग रहा है ना कि कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो और फ्रेंड्स यहाँ पर आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।